अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खानों में जायका बढ़ाने की टिप्स शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और जिन्हें आपने बहुत ही पसंद किया था। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ज़ुबान से हलक तक का फ़ासला जायका है। ये जायका ही है जिसकी चाह में ख़वातीन सारा दिन किचन में लगा देती हैं और चाहती हैं कि जब वो खाना तैयार करके किचन से निकलें तो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ कोई अपना ये कह दे कि वाह क्या जायका है। तो सारी थकन ही दूर हो जाती है। खाना तो सभी बना लेते हैं, लेकिन खानों को जायकेदार किस तरह बनाया जाए? बुज़ुर्ग ख़वातीन को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि अगर खाने में लज़्ज़त लानी है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना पकाया जाए, तो इससे खाने में बरकत भी होगी। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन ये भी कहती हुई सुनी गई हैं कि अगर सर पर दुपट्टा ना ओढ़ा जाए, तो इससे भी खाने में ना तो बरकत होगी और ना ही लज़्ज़त होगी। इसके अलावा अगर खाना तैयार करते हुए तीसरा कलमा भी पढ़ा जाए, तो खाने में लज़्ज़त और बरकत दोनों ही आ जाती है। ये तो बात थी हमारे ईमान की। अब हम खानों को जायकेदार बनाने की कुछ टिप्स शेयर करते हैं। कोफ्तों को मज़ेदार बनाने के लिए हमेशा चर्बी वाला कीमा लेना चाहिए और कीमे में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो भी आप मसाले उसमें डालते हैं, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया पाउडर, ये सब कुछ डालने के बाद आप इस कीमे को मैरिनेट ज़रूर करें। फिर इनके बॉल्स बनाकर फ्राई करें और इसके बाद मसाले में भूनें, तो इससे मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि कोफ्तों को फ्राई नहीं करते बल्कि डायरेक्ट ही मसाले में डाल देते हैं, जिससे चिकन की स्मेल भी नहीं जाती और कोफ्ते भी इस तरह अच्छे नहीं बनते। और मछली को जायकेदार बनाने के लिए इसको धोने से पहले नमक और सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसको धोकर पकाएं, तो इससे मछली लाजवाब बनेगी। पुलाव मज़ेदार बनाने के लिए चावलों को दम लगाने से पहले कपड़े की एक पोटली बना लें, मलमल के कपड़े की, और इसमें सौंफ, काली मिर्च और कटा हुआ नींबू रखकर बांध लें और फिर इस पोटली को चावलों में डाल दें। इससे पुलाव की खुशबू भी लाजवाब आएगी और खाने में भी पुलाव मज़े का लगेगा। इसके अलावा भी मैं बेहतरीन पुलाव की टिप्स शेयर कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। खीर बनाते हुए हम आमतौर पर लिक्विड दूध इस्तेमाल करते हैं। अगर इस लिक्विड दूध के साथ मिल्क पाउडर भी मिक्स करके खीर बनाई जाए, तो मक्खन की तरह लाजवाब खीर बनेगी और उसमें खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सालन में कम ऑयल गलती से डाल दिया जाए और काफ़ी भूनने के बाद भी ऑयल ना निकले, तो जब खाना तैयार हो जाए, तो इसमें एक आइस क्यूब खाने में डाल दें और चूल्हे को बंद कर दें और फिर 2 मिनट दम पर रख दें। खाना खुश जायका होने के साथ साथ खुश रंग भी हो जाएगा, यानी उसका जो ऑयल है वो निकल आएगा। और जिस वक़्त हम गोश्त का शोरबा बनाते हैं, तो सालन में जो हम पानी डालते हैं वो ठंडे की बजाय गर्म डालें, तो इससे गोश्त लज़ीज़ बनता है। और सब्ज़ियों को अगर बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाए तो वो अपना असल रंग और जायका खो देती हैं। सब्ज़ियाँ पकाते हुए इनको फ्राई करते हुए इनमें हल्दी डालें, तो इनका असल रंग बरकरार रहेगा। और इसके अलावा सब्ज़ी को दम लगाते हुए पिसी हुई काली मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी-सी खुश्क मेथी छिड़क दी जाए, तो सोंधी-सोंधी खुशबू से सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। खानों के जायके के साथ-साथ अच्छी प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अहम होती है। खाना कितना ही मज़ेदार क्यों ना हो, अगर उसे अच्छे तरीके से पेश ना किया जाए, तो खाने का मज़ा नहीं आता। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।